Hi everyone, welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज दैट? तो जैसा कि आपको पता होगा, आपका इभास का एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस का पेपर अब पोस्टपोन हो चुका है. पहले आपका अगस्त में ही होने वाला था, अब सितंबर में पोस्टपोन हो गया है. बट पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल तो नहीं हुआ है. प्रैक्टिस तो करनी है, प्रिपेयर तो करना ही है. बस इसी के लिए आज का टॉपिक में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं आपके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपके इभास के पेपर में ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी. जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो प्रैक्टिस करना वुड बी बेटर, वुड बी अ सेफर ऑप्शन. जिन टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपके एंट्रेंसेस में, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डिस्कस योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस that you may see in your exam of IBHAS of clinical psychology this year in September. Okay, so before we begin, before we talk about our today's topic, before we practice the questions practice करने से पहले आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं पावर विद साइकोलॉजी के बारे में भी. तो आप अगर एमफिल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी को आगे टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्कूल लेवल को टारगेट कर रहे हो या फिर आप पीएचडी लेवल को टारगेट कर रहे हो, हर जगह पावर विद इन साइकोलॉजी पूरी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन प्रोवाइड करवाते हैं. इनकी और डिटेल के लिए जो आपका गिवन नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो लिंक शो हो रही है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी हमारी वेबसाइट की लिंक, यहाँ से भी आप और इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं. ये हमारे कोर्सेज के प्यारे प्यारे रिजल्ट्स हैं, हमारे टॉपर्स हैं. हर साल की पावर विद इन साइकोलॉजी से हमें अलग अलग एरियाज में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 सब देखने को मिलते हैं. तो अगर आप भी ऐसे ही अच्छे अच्छे रैंक्स लाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपको थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है, सही सिलेबस सही कंटेंट की जरूरत है, तो प्लीज डू कनेक्ट विद अस. फील फ्री टू कनेक्ट विद अस. अगेन जो नंबर गिवन है यहीं पे आप हमसे थ्रू व्हाट्सएप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं. जब आप कोर्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाती हैं. आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनका कि आपको फुल ऑन इवैल्यूएशन भी मिलता है. आप अपनी रैंक वगैरह भी कंपेयर कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फैकल्टी आपको वन ऑन वन गाइडेंस प्रोवाइड करे, आपके टेस्ट मार्क्स के बेसिस पे इवैल्यूएशन करे, तो आप उसके लिए भी रीच आउट बिल्कुल कर सकते हैं किसी भी फैकल्टी से. आप अपने डाउट्स भी फॉरवर्ड कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, थ्रू वीडियो कॉल कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाउट सॉल्व करवाने के लिए. आपको क्लासेस में तो डाउट्स लिए ही जाते हैं, उसके अलावा प्रैक्टिस करते वक्त अगर आ रहे हैं, आप सब हमसे बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं. आपको इसके अलावा ये जो क्लासेस होती हैं ये ऐप पे भी होती हैं, ये वेब पोर्टल पे भी होती हैं, तो आप अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, टैबलेट से, हर जगह से ही हमसे बिल्कुल लाइव लेक्चर्स देखने के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अवेल कर सकते हैं. एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं तो उसकी भी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पे करवाई जाती है. सो और इन्फॉर्मेशन के लिए आप अगेन हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, या जो वेबसाइट की लिंक गिवन है आप यहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं. हमारी ऐप भी अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए. ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, फ्री में है, तो डू डाउनलोड एंड चेक अस आउट. तो यहाँ पे आपको फ्री में डेमो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, फ्री में भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिल जाते हैं. तो इन सब से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आपको पावर विद इन साइकोलॉजी की बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्सेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको करियर गाइडेंस सेशन शेड्यूल कराना है, आपको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल सीक आउट कर सकते हैं. इन सब के लिए ही अगेन जो नंबर गिवन है इन पे कांटेक्ट करें. बिल्कुल फील फ्री टू कांटेक्ट विद अस एंड या गेट योर क्वेरी सॉर्टेड. नाउ वील मूव ऑन टू आवर टॉपिक. अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तो पहला सवाल है बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनसे रिलेटेड आपको बिल्कुल पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है. इन बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड, डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेगेटिव व्यूज ऑफ. डिप्रेशन को हम कैसे, किस नेगेटिव व्यू से कैरेक्टराइज करते हैं बेक के कॉग्निटिव ट्रायड को. एरन बेक के बारे में आपको पता होगा, सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी इन्होंने ही दी है.
एंड यहाँ आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल्फ वर्ल्ड फ्यूचर, डी सेल्फ अदर्स पास्ट, सी ईगो सुपर ईगो एग, या डी सेल्फ वर्ल्ड पास्ट। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल्फ वर्ल्ड एंड फ्यूचर। बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे सेल्फ वर्ल्ड एंड फ्यूचर के नेगेटिव व्यूज को कैरेक्टराइज किया गया है इस थ्योरी में। सेल्फ मतलब वर्थलेसनेस वाली फीलिंग जो होती है, वर्थलेसनेस। वर्ल्ड मतलब फ्यूचर से रिलेटेड बिल्कुल हेल्पलेस फील करना, होप हेल्पलेस फील करना, हेल्पलेसनेस। एंड फ्यूचर मतलब होपलेसनेस, फ्यूचर से रिलेटेड बिल्कुल ही होपलेस फील करना है, वर्थलेस, हेल्पलेस, होपलेस। तो ये आपके कॉग्निटिव ट्रायड का पार्ट है। एंड ये थ्योरी अगेन इससे रिलेटेड कुछ भी, डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ, सीबीटी से रिलेटेड कुछ, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपके पेपर में इनसे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक को एक बार जरूर रिवाइज करें अच्छे से, एग्जाम से पहले इसको ओवरव्यू करें। Next option, question number 2. The neurotransmitter most closely linked with Parkinson's diseases. Parkinson disease से सबसे closely linked neurotransmitter कौन सा है? डोपामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलाइन या गाबा? तो यहाँ पे आपको लाइव चैट पे भी आप लिख के आंसर कर सकते हो। आप चाहो तो अपने पास कॉपी पे आंसर करना चाहो वैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना। And the right answer over here is dopamine. So most accurate आपको चुनना है and it's dopamine. तभी पार्किंसन में हम एल डोपा भी देते हैं। तो क्या होता है पार्किंसन के केसेस में, पार्किंसन में क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम देखने मिलती है, कॉग व्हील रिजिडिटी देखने को मिलती है, कॉग व्हील रिजिडिटी के, इसमें हमें ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है, मिलता है। एंड सो यहाँ पे क्या होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास डोपामाइन की बहुत कमी होती है, काफी लेस क्वांटिटी में, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम क्वांटिटी में डोपामाइन जो है ये सिक्रीट होता है। एंड सो यस, द राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए डोपामाइन ही है। कि अब डोपामाइन कम होता है तो हम देख सकते हैं कि अच्छा पार्किंसन होगा, और अगर डोपामाइन ज्यादा हो तो क्या हो सकता है, व्हाट इफ डोपामाइन ज्यादा हो, ज्यादा डोपामाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ज्यादा डोपामाइन में हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोटिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। मतलब साइकोटिक मतलब जहाँ पे रियलिटी और फैंटेसी के बीच में इंसान डिफरेंशिएट ना कर पाए, जहाँ हमें हालुसिनेशन, डिल्यूशंस ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जहां डोपामाइन बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा प्रेजेंट है। ये मुझे आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। तो ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MMPI 2 स्केल 7 PT primarily measures what? एब्रीविएशन भी दिया है यहाँ, मेक्स इट वेरी इजी टू गेस। MMPI आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है, पर्सनालिटी एंड क्लिनिकल स्केल, और इसमें आपका जो 7 स्केल है आपकी क्लिनिकल स्केल में, ये क्या मेजर करता है आपसे पूछा है, डिप्रेशन, साइकिस्थीनिया, हाइपोमेनिया या हिस्टेरिया। तो यहाँ आपका राइट आंसर, जैसे मैंने बोला एब्रिविएशन से भी पता चल रहा है, इस साइकिस्थीनिया। तो ये जो आपके क्लिनिकल स्केल्स हैं, आपके एमएमपीआई के क्लिनिकल स्केल्स, आपके एमएमपीआई के वैलिडिटी स्केल्स, ये बिल्कुल ही पता होने चाहिए, ये याद होनी चाहिए आपको। एमएमपीआई से रिलेटेड हम हर लेवल ऑफ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, तो इसलिए इनके बारे में पता होना वुड बी डेफिनेटली वर्थ इट। तो और इस टॉपिक को हमने इससे पहले भी यही यूट्यूब पे, इसी चैनल पे, पावर विद इन साइकोलॉजी के चैनल पे फ्री में भी डिस्कस करा है, प्लस क्लासेस में तो हम ये करते ही हैं, स्टूडेंट्स भी अपने फनी निमोनिक्स भी बनाते हैं इसको याद रखने के लिए, हम भी बताते हैं। दैट्स ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो, बट एनीवेज यस।
तो आपको पता होना चाहिए अबाउट द वैलिडिटी स्किल्स, अबाउट द क्लिनिकल स्किल्स। ओके, नेक्स्ट, द लॉ ऑफ इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ इफेक्ट साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जनरल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट। किसने दिया? स्किनर, बैंड्यूरा, पैब्लो या थॉर्नडाइक? वेरी वेरी इजी सवाल। So law of effect, law of readiness, law of practice, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। और ये किसने दिया, किन्होंने दिया है? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये दिया है थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। स्किनर नहीं, इनकी ऑपरेंट या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी है। बैंड्यूरा नहीं, इनका सोशल लर्निंग का थ्योरी है या बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है। पैवलो नहीं, इनकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है। तो इन तीनों के थ्योरी से भी आप बिल्कुल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थॉर्नडाइक से भी आप बिल्कुल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट से, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, किसी से भी क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है। तो मेक श्योर दैट यू डू रिवाइज these टॉपिक्स। Next up, Korsakoff syndrome is most commonly associated with deficiency of। Korsakoff syndrome होता है किस चीज की डेफिशिएंसी से इसको एसोसिएट किया जाता है? तो इस तरीके के सवाल आपको कई सारे एमफिल एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं कोर्साकॉफ सिंड्रोम से रिलेटेड। बताइए, थियामाइन, नायसिन, फॉलिक एसिड या विटामिन B12? क्या है आंसर? ABCD। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, थियामाइन। थियामाइन की डिफिशियंसी होती है इन कोर्साकॉफ सिंड्रोम। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होता है? कोर्साकॉफ सिंड्रोम में इंसान जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल यूज करता है, अल्कोहल कंजम्पशन करता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो एब्जॉर्प्शन लेवल है विटामिन B1 का वो बहुत कम हो जाता है। बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती है, तो देयरफॉर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, ये लॉन्ग टर्म अल्कोहल अब्यूज की वजह से होता है कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ठीक, एंड यहाँ पे आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है। नेक्स्ट, इन एरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन अकर्स ड्यूरिंग। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन कब देखने को मिलता है एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी में? साइकोसोशल थ्योरी से रिलेटेड, फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल थ्योरी से रिलेटेड, पियाजे के स्टेजेस से रिलेटेड, इनसे भी क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडोलसेंस। एडोलसेंस में ही हमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो टोटल आपके अराउंड 8 स्टेजेस हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से शुरू होती हैं, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर पे खत्म होती हैं। सारी स्टेजेस, 8 स्टेजेस, बिल्कुल इनके राइट सीक्वेंस में आपको याद होनी ही चाहिए। कौन सी कब हो रही है, कौन सी मिडिल अडल्टहुड में देखने को मिलती हैं, कौन सी अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, कौन सी लेट अडल्टहुड में देखने को मिलती है, ये सारी 100% आपको याद होनी चाहिए। Okay. Next, the defense mechanism where unacceptable impulses are redirected into socially acceptable activities is। the वो defense mechanism जहाँ पे impulses जो कि unacceptable है उनको हम socially acceptable activities में redirect कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? Projection, sublimation, displacement या reaction formation? सो डिफेंस मैकेनिज्म अगेन अनदर टॉपिक जिससे आपको सवाल देखने को मिल सकता है। साइको एनालिसिस से, साइकोडायनेमिक्स से, इनसे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कुछ ना कुछ आएगा। सो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्लिमेशन। तो कोई अनएक्सपेक्टेबल इम्पल्स, सपोज किसी इंसान को बहुत ज्यादा एग्रेसिव इम्पल्स आ रही है कुछ नेगेटिव करने की, जिसको वो रिडायरेक्ट कर रहा है, वो अपना करियर बना ले रहा है, मे बी बॉक्सिंग में, सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटी में। तो ये कैसा डिफेंस मैकेनिज्म हुआ? ये हुआ सब्लिमेशन। के दैट सब्लिमेशन, प्रोजेक्शन नहीं है, अपनी फीलिंग्स किसी और पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ का गुस्सा वहां नहीं निकाला जा रहा है, या यहाँ के बात वहां नहीं निकाली जा रही। ना ही रिएक्शन फॉर्मेशन है किसी तरीके का, यहाँ रिएक्शन फॉर्मेशन भी नहीं है, ये सब्लिमेशन है। बी इज राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इन Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग द सैलिवेशन टू साउंड ऑफ बेल इज। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जो है पावलो की, यहाँ पे साउंड ऑफ बेल से सैलिवेशन करना, ये क्या है? व्हाट इज सैलिवेशन टू द साउंड ऑफ बेल? ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है
ये कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, या ये कंडीशन स्टिमुलस है? So the right answer over here, I hope you got this right, is option D, कंडीशन रिस्पॉन्स। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, जो कि बिल्कुल ही आना ही चाहिए आपको समझ में, और आपको पेपर्स में भी देखने को मिलता है। तो साउंड ऑफ बेल हमारा क्या है? कंडीशन स्टिमुलस है। पहले न्यूट्रल था, कंडीशनिंग हो गई है, कंडीशन स्टिमुलस है। तो कंडीशन स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है? कंडीशन रिस्पॉन्स है। अगर यहाँ साउंड ऑफ बेल की जगह फूड होता फूड होता तो क्या होता? तो अनकंडीशन स्टिमुलस होता, और अनकंडीशन स्टिमुलस पे अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिल रहा होता, रिस्पॉन्स मिल रहा होता सैलिवेशन का। बट यह कंडीशनिंग हो गई है, बेल इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि पहले न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन स्टिमुलस बना। कंडीशन स्टिमुलस का हमें कंडीशन रिस्पॉन्स देखने मिलेगा। नी नेक्स्ट 9, लिथियम कार्बोनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर। लिथियम ड्रग किस लिए इस्तेमाल की जाती है? स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, मेजर डिप्रेशन के लिए, बाइपोलर के लिए, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी के लिए? कहाँ का पर रहता है ये? मेजरली क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड रहता है। इट्स मेक सेंस बिकॉज आपका एग्जाम भी क्लिनिकल साइकोलॉजी से। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन सी, बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर, लिथियम जो आपकी ड्रग है, ये मेनली किसके लिए है? ये आपकी गो टू ड्रग है बाइपोलर की, बाइपोलर डिसऑर्डर की। तो आपका राइट आंसर ये हो जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए हम एंटीसाइकोटिक यूज करते हैं। एंटीसाइकोटिक्स, फर्स्ट जेन सेकेंड जेन एंटीसाइकोटिक्स सच एज हैलोपेरिडोल है, इस तरीके की एंटीसाइकोटिक इस्तेमाल करी जाती है। डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन में हमारा एसएसआरआई एसएनआरआई होता है ट्रीटमेंट। ये आपका राइट आंसर सी ही है, बाइपोलर ही। ओसीडी भी नहीं, ओसीडी में प्रोजाक जैसी दवाइयां देखी जाती हैं, नॉट लिथियम। सो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, मोस्ट करेक्ट चॉइस है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये भी आपसे सवाल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। डिसऑर्डर्स के रिलेटेड, उनकी दवाइयों से रिलेटेड 100% आप क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ आपको देखने को मिला। तो आपके स्किज़ोफ्रेनिया की फर्स्ट जेन सेकेंड जेन एंटीसाइकोटिक्स ये होती क्या है एग्जैक्टली, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, वो देखना जरूरी है। उनके थोड़े से टाइप्स, ऑब्वियसली सारी मेडिकेशन आपको नहीं याद रखनी है, बट क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओ। एंड एसएसआरआईज क्या होते हैं, एंजाइटी की ड्रग्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कुछ भी देखने को हमें मिल सकता है। लास्ट टाइम आपका इतिहास का पेपर बहुत ही ज्यादा इजी आया था, हो सकता है इस बार भी हमें ऐसा इजी पेपर देखने को मिले, लेकिन वो गारंटी नहीं। हो सकता है अच्छे लेवल का पेपर भी बना दी, और आप सिर्फ इजी ही प्रिपेयर करके जाओ, और कुछ अच्छा पेपर आ जाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड स्टूडेंट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में यू डू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। और ये अभी आपके पास जो 1 महीना है, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल बूस्ट अप कर सकते हो। तो बूस्ट अप हमें करना है, और तैयारी अच्छे से करनी है, जितना हो सके उतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है, उतना रिविजन भी करना है, सब कुछ करना है जो हो सकता है करना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। इन स्टैटिस्टिक्स टाइप टू एरर मीन्स, टाइप टू एरर का क्या मतलब होता है स्टैट्स में? रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर हम पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका क्या? ऑप्शन डी, टाइप 2 एरर होता है जहां पे आपका नल हाइपोथेसिस जो है ये फॉल्स है, ये गलत है, लेकिन आप एक गलत नल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। यू आर एक्सेप्टिंग अ फॉल्स, सॉरी, you are accepting a false null hypothesis. Therefore, you are making a what? You are making an error, a type 2 error. You are doing a false negative. मतलब इफेक्ट प्रेजेंट था,
आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है जो बोल रहा है कि हाँ रिलेशनशिप प्रेजेंट है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, वो सही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप एक गलत नल जो कह रहा है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, दोनों इक्वल है, कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें, आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं इवन दो वो बात गलत है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ रिलेशन प्रेजेंट बिटवीन योर वेरिएबल्स, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस बात को ठुकरा के नल को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं और नल आपका गलत है। तो आप दिखा रहे हैं कि कोई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, नेगेटिव, बट इन रियलिटी नेगेटिव है, मतलब इफेक्ट प्रेजेंट है, इट्स नॉट नेगेटिव, तो फॉल्स नेगेटिव के। तो अगर आप एक फॉल्स नल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गलत नल है, रिजेक्ट करना चाहिए था, बट हमने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने टाइप 2 एरर कर दिया। जस्ट इसका उल्टा होता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में अब नल हाइपोथेसिस सही है, इन टाइप 1 नल जो है दिस इज राइट, बट आप क्या कर रहे हैं, सही नल को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव कर दे रहे हैं, पॉजिटिव के। नल बात सही थी, रिलेशनशिप कुछ प्रेजेंट नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन हमने दिखा दिया कि प्रेजेंट है, हमने ऑल्टरनेटिव मान लिया, सही नल को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमने टाइप 1 एरर कर दिया। तो टाइप 1 है, टाइप 2, आई नो बहुत बच्चे इनके बीच में कंफ्यूज होते हैं कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है, समझ जाते हैं, लेकिन जब आंसर करने की बारी आती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आप एक की डेफिनेशन याद रखो, दूसरे की उसकी उल्टी हो, तो वैसे ही आपको याद हो जाएगी, थोड़ा जो कंफ्यूजन है वो थोड़ा सॉर्ट होगा, थोड़ा-सा क्लियर होगा। बाकी ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनकी आप लिस्ट बनाओ एग्ज़ाम से जस्ट पहले, इन पे ज़्यादा फोकस करो, इनके प्रिपरेशन पे, रिविज़न पे दैट इज़। तो या दैट वुड हेल्प के। And so that was all that we had for today. Thank you so much for joining in. अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई डू लुक अप योर कमेंट्स एंड कोई भी आपके सजेशंस आते हैं तो आप वो भी बिल्कुल हमें बताएं। एंड वंस अगेन पावर विद इन की टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, ऐसा मत सोचिए कि हर क्वेरी के लिए वी विल बी चार्जिंग यू। आप बिल्कुल बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने डाउट से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो यू हैव समवन जो कि आपके क्वेरीज को आंसर करे, जो कि आपको सॉर्ट करे आपके डाउट्स को। तो बिल्कुल अगर सर्विस है तो हमें उसको बिल्कुल अवेल करना चाहिए, और आपको आते हैं तो आपकी स्क्रीन पे ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है इस पे आप बिल्कुल व्हाट्सएप के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी और टॉपिक है, कोई सजेशन है जो आप चाहते हैं जिसपे यूट्यूब वीडियोस देखना, तो आप वो भी बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं। हम बिल्कुल आपके फीडबैक्स लेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग कुछ और हमारे पास भी थोड़े आइडियाज आएंगे कि क्या यूट्यूब वीडियोस बनाई जा सकती हैं। तो यस, प्लीज डू कमेंट डाउन टू गिव योर फीडबैक्स एंड टू लेट अस नो ऑन व्हाट टॉपिक्स आप देखना चाहेंगे आगे के वीडियोस। एंड वंस अगेन थैंक यू so much everyone for joining in. If you did enjoy the video, if you found this video helpful, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करके हमें बताएं कि अच्छी लगी। आप चाहें तो आप ये भी हमें ज़रूर बताएं कि इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर 10 ऑन 10 सही हुए तो बहुत अच्छी बात है। 10 ऑन 9 सही हुए, 9 सही हो रहे हैं आउट ऑफ 10, 9 ऑन 10 तो वो भी अच्छा है। अगर आपका बट बिलो 5, बिलो 6, बिलो 7 ऐसे जा रहा है तो प्रिपरेशन को थोड़ी और बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, बट हो जाएगी, अभी 1 मंथ है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। And once again, thank you so much everyone for joining in. Take care. Bye bye. मिलते हैं फिर से. Bye bye.